लमसम निवेश जो है वो कब काम आता है और कब कब एसआईपी से ज्यादा बेहतर होता है किसी के लिए लमसम में पैसा लगाना? जिस पिता जैसे मैंने पहले कहा कि मार्केट के सिनेरियो बदलते रहते हैं, मार्केट का जो बिहेवियर है वो बदलता रहता है, तो उसमें कभी लमसम काम करेगा, कभी एसआईपी काम करेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बात तो आप एक समझ लें कि अगर हर निवेशक के शायद ये पॉसिबल ना हो कि वो एसआईपी से इन्वेस्ट कर सके। ऐसे जो लोग हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनकी इनकम थोड़ी इरैटिक है, हर महीने नहीं कर सकते हैं, तो वो लमसम इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं, वो एसआईपी के साथ-साथ जब भी उनके पास लमसम आता है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपके पास बोनस आया या आपके पास एक बड़ी रकम आई, तो उसका क्या करें? तो हम हमेशा कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है लमसम का और एसआईपी का, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से काम करता है। अब अगर ऑब्वियसली दोनों अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, दोनों के अपने-अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, यानी फ़ायदे और नुकसान हैं। तो अगर हम लमसम की बात करें कि वो कैसे माहौल में काम करता है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में अलग-अलग मूड्स हैं, अलग-अलग फेजेज़ हैं। एक ऐसा फेज होता है जब एक अच्छा खासा लंबा बुल रन चलता है। तो जैसे अगर मैं पीछे जाएँ तो 2003 से 2008 के स्टार्टिंग तक वो जो लंबा जो बुल रन था, उसमें भी वोलेटिलिटी थी। ऐसा नहीं कि उसमें वोलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन जो ट्रैजेक्टरी थी मार्केट की वो ऊपर थी। हम 3000 से 21,000 पे गए, 7 गुना मार्केट बढ़ा। तो जब ऐसे फेजेज़ हैं और आप अगर मान के चलिए कि किसी ने 2003 या 2004 या 2005 में अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा और उसको अगर मैं कंपेयर करूँ किसी निवेशक से जिसने 4 या 5 साल एसआईपी से इन्वेस्ट किया होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एसआईपी के जो इन्वेस्टर हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हरदम शायद हर इंस्टॉलमेंट तो नहीं, बट एवरेज जो होगी वो हायर हायर लेवल पे जाती है। तो उसको उस समय पे अगर आप देखेंगे तो लमसम की जो जो रिटर्न्स होंगी, वो एसआईपी से कहीं बेहतर होंगी। और उसके बाद जब फॉल होता है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट आपकी एसआईपी में बढ़ गई, तो जब फॉल होगा तब भी आपको थोड़ा नुकसान उस समय पे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा हो सकता है।